दशहरे के अंदर दशहरे का दहन हुआ और लंका का विध्वंस हुआ था, इसी तरह इस उत्सव में, चुनाव के उत्सव में भारतीय जनता पार्टी का जो विध्वंस हो गया, उनकी जो लंका थी उस लंका की लंका लग गई। 28 आपके थे, 28 पीडीपी के थे, लेकिन आप में इतना गुर्दा नहीं था कि आप उसको कह सको, वहां टेबल के पतन पे कह सको कि 3 साल मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, 3 साल मुख्यमंत्री आप बनाओगे, लेकिन पहला मुख्यमंत्री हम डोगरा बनाएंगे। तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहां थे? तब नहीं ये पिस रहे थे जब महबूबा मुफ्ती जी को मोदी साहब ने बहन बना लिया था? तब क्यों नहीं पिस रहे थे? तब नहीं ये पिस रहे थे जब उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, मैं कहूंगा कि जिसने जम्मू के डोगरों का भी मान गिरा दिया, साथ में बैठे और अलगावद और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, तब नहीं ये पिस रहे थे? जब भारतीय जनता पार्टी इस बार विपक्ष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जम्मू की जनता है, जिन्होंने इन्हें इसीलिए बनाया, इसीलिए मैंडेट दिया कि ये लोगों की बात कर सके। इन्हीं का नेता आज बोल रहा है वहां रजौरी पुंछ को झूठी बना दिया जाए। मुझे बताइए किस तरह का बयान है? भारतीय जनता पार्टी को साफ सूंघ गया, क्यों नहीं उस पर स्पष्टीकरण दे रहे? कल उमर अब्दुल्ला सीएम पद की जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में नई सरकार 10 साल के बाद जो है वो चुन के आ रही है। लेकिन एक और भाजपा दावा कर रही कि जम्मू के अंदर जो है वो डोगरा सीएम होगा और वो हिंदू होगा। इस तरह के बयानबाजी भाजपा के नेता करते हुए नजर आ रहे थे। और जम्मू कश्मीर में किस तरह की हवाएं हैं, युवा चेहरा मेरे साथ प्रताप सिंह जंगवाल जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। खुशी। प्रताप जी, सबसे पहले किस तरह से देख रहे हैं ये चुनावी उत्सव हुआ और उसके बाद 10 साल के बाद सरकार बनने जा रही है और क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, जिस तरह से दशहरे के अंदर दशहरे का दहन हुआ और लंका का विध्वंस हुआ था, इसी तरह इस उत्सव में, चुनाव के उत्सव में भारतीय जनता पार्टी का जो विध्वंस हो गया, उनकी जो लंका थी उस लंका की लंका लग गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ पे 29 विधायक तो इनके बन गए, लेकिन ये वो लोग थे जो कहते थे हम डोगरा सीएम बनाएंगे, हम जम्मू का सीएम बनाएंगे। इन्होंने लोगों के साथ झूठ, तो मैं कह रहा हूँ जम के झूठ बोला, लेकिन इनका इतिहास कमज़ोर था। इन्हें शायद पिछले बीते कल की याद नहीं रही कि डोगरा सीएम, भाई साहब आपने क्या बनाना। इससे पहले डोगरा सीएम बन चुका है गुलाम नबी आज़ाद, वो डोगरा थे जम्मू खिते से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक पैंतरा फेंका, जिस पैंतरे को लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। और भारतीय जनता पार्टी आज भी उस जहर को गोर रही है। जब उन्हें लग रहा है कि ये जहर नहीं चलेगा, तो अपने प्रॉक्सी एजेंट से आज ये हवा चला रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य बनाइए, क्योंकि जम्मू से मैंडेट जो भारतीय जनता पार्टी को मिला और कश्मीर से मैंडेट जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी को मिला। तो ये जहर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अंकुश जी, इस जहर की राजनीति से मुझे लगता है लोगों को बचना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले की मुंह के खा चुकी है। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट इससे पहले भी किया था, जब इन्होंने जम्मू स्टेट मोर्चा के साथ मिलकर गठन किया था, जम्मू स्टेट मोर्चा का जो चुनाव जब उसने लड़ा था, उसका गठन ही भारतीय जनता पार्टी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसी ने किया था। लोगों ने इन्हें तब भी नकार दिया और आज भी लोग इन्हें नकार रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें तो भाजपा के तो ये नारे भी हैं, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लेकिन फिर इस तरह से किस तरह की विचारधारा इस समय लोगों के बीच बन रही है? क्योंकि भाजपा के कई जो नेता लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि हम कब तक पिसेंगे कश्मीर के साथ, हमें अलग चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है? देखिए, तब नहीं ये पिस रहे थे जब महबूबा मुफ्ती जी को मोदी साहब ने बहन बना लिया था। तब क्यों नहीं पिस रहे थे? तब नहीं ये पिस रहे थे जब उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, मैं कहूंगा कि जिसने जम्मू के डोगरों का भी मान गिरा दिया, साथ में बैठे और अलगावद और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, तब नहीं ये पिस रहे थे। जब हमारा स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो गया, तब नहीं ये पिस रहे थे। जब हमसे हमारी डोगरों की 200 साल पुरानी रियासत हमसे छीनी गई, तब नहीं ये पिस रहे थे। जब हमारा डोगरा सेक्रेटेरिएट खत्म हो गया, ये सरकार में आके उसको वापस नहीं ला सके, तब नहीं हम क्या पिस रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी किस बात की बात करें जनाब? ये डोगरा मुख्यमंत्री की बात करें। आपके पास पिछली दफा 25 एमएलए थे, 2 एमएलए आपके पास सजाद लोन के थे और एक आपके पास विधायक इंडिपेंडेंट पवन गुप्ता जो उधमपुर से जीता था। 28 आपके थे, 28 पीडीपी के थे। लेकिन आप में इतना गुर्दा नहीं था
कि आप उसको कह सको, वहां टेबल के पतन पे कह सको कि 3 साल मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, 3 साल मुख्यमंत्री आप बनाओगे, लेकिन पहला मुख्यमंत्री हम डोगरा बनाएंगे। तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहां थे? ये कायर, बुजदिल और मैं कहूंगा नाकाबिल लोग हैं जो सिर्फ जहर घोल रहे हैं, और आज भी ये जम्मू कश्मीर की जनता में जहर घोल रहे हैं। कोई जम्मू कश्मीर अलग नहीं होगा, जम्मू कश्मीर एक है, एक रहेगा और एक भविष्य में भी एक रहेगा। इनकी बातों का कोई असर लोगों पे नहीं। इन्हीं का नेता आज बोल रहा है वहां रजौरी पुंछ को यूटी बना दिया जाए। मुझे बताइए किस तरह का बयान है? भारतीय जनता पार्टी को साफ सूंघ गया, क्यों नहीं उस पर स्पष्टीकरण दे रहे? कैसे कल आज रजौरी पुंछ को अलग करने की बात करते हैं, कल आप जम्मू को अलग करने की बात करें, परसों आप बनी बसोली को अलग करने की बात करेंगे, उसके अगले दिन आप चिनाब वैली को, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह को अलग करने की बात करेंगे। कितने टुकड़े करेगी भारतीय जनता पार्टी? ये वो भारतीय जनता पार्टी है जनाब जो अपने आप को बेच देती है। हमें याद है 2008 का वो दौर जब 11 MLA अमरनाथ आंदोलन के नाम पे बने थे और 11 में से 7 क्रॉस वोटिंग करके आए थे। आपने किसके आगे जमीर बेचा था? कश्मीर के आगे जमीर बेचा था। हमें सब याद है। आप इस तरह का जहर ना बोलने भारतीय जनता पार्टी। और उन पत्रकारों को भी कहना चाहता हूँ जो कह रहे हैं कि जम्मू को अलग कर दीजिए। जनाब अलग कोई जम्मू को अलग नहीं कर सकता। ये महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है जिसका विलय हिंदुस्तान के साथ महाराजा हरि सिंह जी ने किया। अगर कोई कायर बुजदिल इस तरह के मुझे तो आवाज उठाएगा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन जम्मू कश्मीर का बाशिंदा उसकी मैं कह रहा हूँ आवाज खींच लेगा, आवाज बंद कर देगा। जो अंगुली इस पे उठेगी उस अंगुली को तोड़ के रख देगा जम्मू कश्मीर का बाशिंदा। आप किस तरह से देख रहे हैं? और अगर बात करें तो भाजपा जो है वो अब विपक्ष काफ़ी मजबूत होने वाला है। विपक्ष में भाजपा बैठेगी, मीटिंग हुई, लेकिन एक और इसी के चलते जम्मू कश्मीर में चुनाव जैसे ही ख़त्म हुए, हम बात करें बिश्ना के अंदर स्मार्ट मीटर्स को लेकर प्रदर्शन, आज कठुआ के अंदर जो है वो लाठीचार्ज हो रहा है, लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं और लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विपक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जम्मू की जनता है जिन्होंने इन्हें इसीलिए बनाया, इसीलिए मैंडेट दिया कि ये लोगों की बात कर सके। ये लोगों की बात पहले नहीं कर सके, अब क्या करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी कैसे बोलेगी? मुझे बताइए। ये विधायक इनकी इतनी हिम्मत है बोलने की? मीटर के पीछे लिखा क्या आपने पढ़ा? अंडानी लिखा हुआ। मोदी साहब के मित्र हैं वो, और मित्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बोल जाए, इतना उसमें दम नहीं है जनाब। आप अभी आने वाले दिनों में देख लीजिए किसी विधायक की अभी तक चूं नहीं की है किसी विधायक ने। बोला कोई विधायक? कोई नहीं बोल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में इतना दम नहीं है जनाब। ये सिर्फ कश्मीर में जाके ये सेब ही खाएंगे और जम्मू में आके ये चाय के कप ही तोड़ेंगे। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इस बार इनके विपक्ष में जनता है और जनता इनको मजा चखाएगी। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो ये कहती रही कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार देंगे, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोजेक्ट देंगे। एक आर्टिफिशियल लेक जो बन रही थी, जो 6 डेडलाइनें मिस कर चुका है, 10 साल इनके आए हुए हो गए हैं जनाब, वो नहीं आज तक आप तैयार करके जम्मू को दे पाए। आज जम्मू को खाक दोगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप MLA हैं सिर्फ नाम के, लेकिन आपकी लकाम जो है मोदी साहब के पास है। वो चलाएंगे तो आप चलेंगे, वो रोकेंगे तो आप रुकेंगे। और अंडानी जी का नाम पीछे मीटर पे है, तो आप में इतनी हिम्मत नहीं कि मित्र के खिलाफ आप आवाज उठा सके। प्रताप जी किस तरह से देख रहे हैं? अब चलिए कल तो नई सरकार बनने जा रही है, उमर अब्दुल्ला शपथ ले रहे हैं और ज़रूर जनता भी उम्मीद करेगी कि लोगों के क्या मुद्दे हैं। युवाओं के बीच आप रहते हैं, कई प्रोटेस्ट जो है वो आपने किए, युवा आपके साथ कनेक्टेड हैं। आज भी युवाओं की बात करें तो सबसे आगे आपका नाम आता है। तो क्या किस तरह की उम्मीद रखते हैं जो सरकार आने वाली है युवाओं के लिए खासकर क्या हो कलेक्टिवली जम्मू कश्मीर की अगर बात करें? देखिए पहली आने वाली सरकार को मुबारकबाद है, उमर अब्दुल्ला साहब को शुभकामनाएं हैं, लेकिन ये सरकार चलने नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। LG साहब केंद्र के इशारों पे चलेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हम दे देंगे। गृह मंत्री ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया। अब तो वैसे भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सरकार इनकी नहीं है। तो इस सरकार को रोकने के लिए, उसे रोड़ा अटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर एक पैंतरा खेलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अब सामने आएगा जिस दिन असेंबली के पटन पे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जे को लेकर रेजोल्यूशन आएगा। अब देखना यह कि भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में रहती है या विपक्ष में रहती है। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी की तब होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की अब तो चरित्र सामने आएगा। पता तो अब चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या है, तन में क्या है और इनकी मानसिकता क्या है। अब पता चलेगा कि ये जम्मू कश्मीर में जो प्रोजेक्ट
तमाम जो प्रोजेक्ट है, जम्मू के लोगों की कितनी हिस्सेदारी होगी, जम्मू के कश्मीर के लोगों को नौकरियां कितनी मिलेगी, अब पता चलेगा। लाइए, केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र प्रशासित प्रदेश है, आप, मैं कह रहा हूं, आप भर भर के लाइए यहां पे, लेकिन इनका जोला जो है जनाब, जहां से लूट के वहां लेने के लिए होता है, वहां से लाने के लिए नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें तो ऐसे लगता है कि हमने तो कागज के पुतले इस बात दे दिए हैं, और कागज के पुतले कुछ करने वाले नहीं है, तो ना इनसे कुछ होगा। अब भारतीय जनता पार्टी आई है तो मुबारक है, लेकिन लोग इस बात समझ चुके हैं कि हमने सबसे बड़ी भूल, कमल का फूल, वो आज लोगों के सामने है। चलिए, प्रताप सिंह जम्वाल जी मेरे साथ हैं। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने भाजपा को भर भर के वोट दिया है। खासकर जम्मू की बात करूं, अब भाजपा के जो नेतागण हैं वो विपक्ष में बैठेंगे और किस तरह से विपक्षी भागीदारी संभालेंगे। लेकिन प्रताप सिंह जम्वाल थे, इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है? और जिस तरह से जम्मू के अंदर इस समय यह हवा चल रही है कि डोगरा सीएम की मांग हो या अलग जो है वो कर दिया जाए, इस तरह की मांग उठ रही है, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिल रही है। इसी के बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रताप सिंह जम्वाल जी थे, और अक्सर ही लोगों को लेकर जो है ज़मीनी मुद्दों को लेकर बात करते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर इनका क्या कहना है, आम जनता भी जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवी के साथ, जम्मू।